हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विदेशी चुनौतियों से जुड़ी हुई समस्याएं। पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक समस्या। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की भौगोलिक समस्या मुख्यतः उनकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक परिस्थिति और सीमावर्ती चुनौतियों से जुड़ी हैं। भौगोलिक स्थिति से जुड़ी समस्याएं। ये राज्य भारत के बाकी हिस्से से सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के जरिए जुड़े हैं, जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील और आसानी से बाधित हो सकता है। अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और दुर्गम होने के कारण यातायात व परिवहन अवसंरचना कमजोर है। भूकंप व भूस्खलन। पूर्वोत्तर भारत भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है, जो सबसे अधिक भूकंप प्रवण जोन है। भारी वर्षा और ढलानदार स्थलाकृति के कारण भूस्खलन आम है, जिससे सड़कें व गांव कट जाते हैं। बाढ़ और जल जमाव। असम और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के कारण हर साल भीषण बाढ़ झेलता है। अत्यधिक वर्षा और नदी के जल में गाद जमाव के कारण बाढ़ की तीव्रता बढ़ रही है। सीमावर्ती और सुरक्षा चुनौतियां। चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिनमें कई स्थानों पर सीमा विवाद, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और चीन है। सीमावर्ती इलाकों में तस्करी, घुसपैठ और अवैध व्यापार जैसी समस्याएं हैं। घनी वनस्पति और जैव विविधता प्रबंधन। घने जंगलों के कारण अवसंरचना निर्माण कठिन है और वन्यजीव संरक्षण और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। अलगाव और संपर्क की कमी। मुख्य भूमि भारत से दूरी और खराब कनेक्टिविटी के कारण आर्थिक विकास धीमा है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच मुश्किल है। जलवायु और मौसम से जुड़ी समस्याएं। मानसून में अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और बाढ़। सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और आवागमन ठप्प हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग। पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर जैसे खनिजों की प्रचुरता के बावजूद खनन, अवसंरचना व परिवहन की कमी है। निष्कर्ष। पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक समस्याएं प्राकृतिक परिस्थिति और सीमावर्ती स्थिति दोनों से जुड़ी हैं। इनका समाधान बेहतर कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, टिकाऊ विकास और सीमा सुरक्षा के संतुलन से संभव है। विदेशी चुनौतियां। पूर्वोत्तर राज्यों की विदेशी चुनौतियां मुख्य रूप से उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देशों के साथ जटिल भू राजनीतिक संबंधों से जुड़ी हैं। सीमा विवाद। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का दावा इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर समय समय पर घुसपैठ और तनाव। बांग्लादेश के साथ अवैध घुसपैठ और सीमा पर तस्करी। सीमा चिन्हों और नदियों के बदलते मार्ग को लेकर विवाद है। म्यांमार के साथ कुछ क्षेत्रों में सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे उग्रवादी समूहों को छिपने का मौका मिलता है। अवैध प्रवासन। बांग्लादेश से असम, त्रिपुरा और मेघालय में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन, जिससे जनसंख्या असंतुलन और सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। उग्रवाद और विदेशी शरण स्थल। NSCA, उल्फा, NDFB जैसे उग्रवादी समूहों का सीमा पार ठिकानों में रहकर हमला करना। म्यांमार और बांग्लादेश के जंगल क्षेत्रों में उग्रवादियों के कैंप हैं। तस्करी और अवैध व्यापार। मादक पदार्थ, नारकोटिक्स की तस्करी, खासकर म्यांमार से गोल्डन ट्रायंगल के जरिए। हथियारों, वन्यजीवों और कीमती लकड़ी की तस्करी। सामरिक चुनौतियां। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता। अगर यह बाधित हो जाए तो पूर्वोत्तरों का संपर्क भारत के बाकी हिस्से से टूट सकता है। चीन के साथ युद्ध की स्थिति में पूर्वोत्तर पहला प्रवाह क्षेत्र बन सकता है। विदेशी निवेश और प्रवाह। चीन और अन्य पड़ोसी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर व आर्थिक दबाव डालकर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय NGO या संगठनों के जरिए स्थानीय मुद्दों में हस्तक्षेप करते हैं। जनजातीय समस्याएं। पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय समस्याएं उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ी हैं। सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। आधुनिकता और बाहरी प्रभाव के कारण जनजातीय भाषा, परंपरा, रीति रिवाज और कला गुप्त होने का खतरा है। पश्चिमी संस्कृति और शहरीकरण से पारंपरिक जीवन शैली पर असर पड़ा है।
भूमि अधिकार और विस्थापन। विकास परियोजना, बांध, सड़क, खनन के कारण पारंपरिक भूमि से विस्थापन। झूम खेती यानी स्थानांतरित खेती पर कानूनी और पर्यावरणीय प्रतिबंध, जिससे आजीविका प्रभावित हुई है। शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन। दूरदराज के इलाकों में शिक्षा सुविधाओं की कमी है। तकनीकी कौशल और रोजगार अवसर सीमित हैं, जिससे युवा पलायन करने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य समस्या। स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, विशेषकर पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में। कुपोषण, मलेरिया, टाइफाइड और नशे की लत जैसी समस्याएं। उग्रवाद और हिंसा का प्रभाव। कुछ जनजातीय उग्रवादी समूहों के प्रभाव में, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। जनजातीय संघर्ष है। भूमि, संसाधन और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर अलग अलग जनजातियों के बीच टकराव है। राजनीतिक उपेक्षा। स्थानीय सुशासन के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी है। विकास राज्यों का सही तरह से लागू न होना। नशा और तस्करी की समस्या। म्यांमार और मिजोरम के रास्ते ड्रग्स की तस्करी से जनजातीय युवाओं में नशे की लत का बढ़ना। शराबबंदी या सीमित नियंत्रण के बावजूद अवैध शराब का चलन। पहचान और स्वायत्तता की मांग। अलग राज्य, अधिक स्वायत्तता की मांग, जैसे बोडो आंदोलन या गारो आंदोलन। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कुछ स्वायत्तता जिला परिषद बनी, पर सभी की मांगें पूरी नहीं हुई। राजनीतिक समस्याएं। पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक समस्या मुख्य रूप से अस्थिर शासन, उग्रवाद, सीमावर्ती संवेदनशीलता और केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हैं। राजनीतिक अस्थिरता। कई राज्यों में बार बार सरकारें बदलना, गठबंधन टूटना और राष्ट्रपति शासन लगना आम बात है। दल बदल और क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर आपसी खींचतान। उग्रवाद और सुरक्षा मुद्दे। विभिन्न उग्रवादी संगठन उल्फा, NSCN, NDFB और NLFT राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। राजनीतिक नेताओं को धमकी, चुनाव बहिष्कार और हिंसा। जातीय और जनजातीय संघर्ष। अलग अलग जनजातियों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व की खींचतान। जातीय आधार पर नई प्रशासनिक इकाई या राज्य बनाने की मांग, जैसे बोडोलैंड। सीमा विवाद। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। असम, मिजोरम, असम, मेघालय, नागालैंड और असम राजनीतिक तनाव बढ़ाते हैं। सीमा विवाद के कारण राजनीतिक दल अक्सर मुद्दे का राजनीतिक कारण बनते हैं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार की नीतियों पर राज्यों का अविश्वास। अनुच्छेद 371 और 6ठी अनुसूची के तहत विशेष प्रावधानों पर राजनीतिक मतभेद है। चुनावी भ्रष्टाचार और धन बल। चुनावों में धन बल, जातीय पहचान और बाहरी प्रभाव का उपयोग। विकास मुद्दों से ज़्यादा जातीय और क्षेत्रीय भावना चुनाव राजनीति को नियंत्रित करती हैं। विदेशी हस्तक्षेप का डर। सीमावर्तीय संवेदनशीलता के कारण राजनीतिक नेतृत्व को पड़ोसी देशों के प्रभाव और हस्तक्षेप की चिंता है। आर्थिक समस्या। पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक समस्याएं उनकी भौगोलिक स्थिति, अवसंरचना की कमी और ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ी हैं। परिवहन और संपर्क की कमी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगलों के कारण सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क कमजोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता, आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। उद्योग और निवेश की कमी। बड़े उद्योगों के लिए उपयुक्त अवसंरचना और ऊर्जा आपूर्ति का अभाव है। निजी और विदेशी निवेशकों का असुरक्षा व राजनीतिक अस्थिरता के कारण झिझकना। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अधिकांश लोग जीविका कृषि या सस्टेनेंस फार्मिंग पर निर्भर हैं। पारंपरिक झूम खेती से उत्पादकता कम और पर्यावरणीय समस्याएं हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा। असम और अन्य घाटी क्षेत्रों में हर साल बाढ़, फसल व संपत्ति का नुकसान है। भूस्खलन और भूकंप से आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। बेरोजगारी और पलायन। सीमित रोजगार अवसर, युवा अन्य राज्यों में काम की तलाश से पलायन। शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग और कारखाने नहीं हैं। पर्यटन क्षमता का उपयोग न होना। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद अपर्याप्त प्रचार व सुरक्षा चिंताओं के कारण पर्यटन की संख्या कम है। सीमा पार तस्करी से नुकसान। मादक पदार्थ, हथियार और पशु उत्पादों की तस्करी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को हानि है। अवैध व्यापार से सरकारी राजस्व घटता है। संसाधनों का सीमित दोहन। तेल, गैस, कोयला, चूना पत्थर जैसे खनिज मौजूद हैं, लेकिन परिवहन, निवेश और तकनीकी कमी
के कारण इनका उपयोग सीमित हो रहा है। समाधान। पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक, विदेशी, जनजातीय, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान बहुस्तरीय होने चाहिए ताकि सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण एक साथ हो सके। भौगोलिक समस्याओं के समाधान। कनेक्टिविटी बढ़ाना, ऑल वेदर सड़कें, रेलवे, हवाई मार्ग और नदी परिवहन का विस्तार हो। आपदा प्रबंधन, भूकंप रोधी भवन, बाढ़ नियंत्रण, बांध, तटबंध और रिवर ड्रेजिंग। स्थायी कृषि पद्धति, झूम खेती के बजाय टेरेस फार्मिंग और बहुफसलीय खेती का प्रयोग हो। विदेशी चुनौतियों के समाधान। सीमा सुरक्षा, स्मार्ट फेंसिंग, निगरानी, ड्रोन और बॉर्डर रूट्स का निर्माण। कूटनीति और सीमा विवाद निपटारा। चीन बांग्लादेश म्यांमार के साथ संवाद और समझौते। अवैध प्रवासन नियंत्रण, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, नागरिकता सत्यापन और कानूनी कार्यवाही। जनजातीय समस्याओं के समाधान। सांस्कृतिक संरक्षण, जनजातीय भाषा और कलाओं के लिए विशेष अकादमी। भूमि अधिकार सुरक्षा, विकास परियोजना में विस्थापन के बदले उचित मुआवजा व पुनर्वास हो। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, मोबाइल क्लिनिक, ई लर्निंग और जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाएं। नशा मुक्ति अभियान, स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ड्रग्स और शराब पर नियंत्रण हो। राजनीतिक समस्याओं के समाधान। स्थिर शासन, दल बदल, विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन हो। उग्रवाद की समाप्ति, वार्ता और पुनर्वास नीति, हथियार छोड़ने वालों को रोजगार। सीमा विवाद निपटारा, राज्यों के बीच सहमति आधारित समाधान और संयुक्त विकास परियोजनाओं का विकास हो। आर्थिक समस्याओं का समाधान। स्थानीय उद्योग प्रोत्साहन, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चाय मसाले और बांस उद्योग को बढ़ावा। पर्यटन विकास, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और डिजिटल प्रमोशन। खनिज और ऊर्जा संसाधन उपयोग, पर्यावरण संतुलन, खनन और स्थानीय रोजगार। कृषि आधुनिकीकरण, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट लिंक और आधुनिक सिंचाई की सुविधा हो। समग्र रणनीति। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक रूप से जोड़ना। शांति और विकास का संतुलन, सुरक्षा बल और विकास परियोजनाओं का समन्वय। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, हर योजना में पंचायत और जनजातीय परिषदों की सक्रिय भूमिका हो। किए गए सरकारी प्रयास। पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक, विदेशी और जनजातीय, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं, नीतियां और प्रोजेक्ट लागू किए हैं। भौगोलिक और अवसंरचना विकास, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क प्रोग्राम और स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑल वेदर सड़कें और बॉर्डर रोड्स का निर्माण हो। भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वोत्तर में हाईवे और पुल निर्माण। बोलीबिल ब्रिज असम और धोला सदिया ब्रिज जैसे रणनीतिक पुल। उड़ान योजना के तहत हवाई संपर्क बढ़ाना। विदेशी चुनौतियों से निपटने के प्रयास, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट फेंसिंग, बीएसएफ की तैनाती और आईटीबीपी पोस्ट। भारत बांग्लादेश समझौते 2015 से भूमि सीमा विवाद का समाधान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से व्यापार और संपर्क सुधार। जनजातीय और सामाजिक विकास, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्थापना 2001। विशेष फंड और प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जनजातीय उपयोजना और बंधु कल्याण योजना। राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा, उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और बोडो शांति समझौता 2020। सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को धीरे धीरे हटाने के कदम। सीमा विवाद समाधान समितियां, असम मेघालय समझौता 2022। आर्थिक विकास और निवेश, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, उद्योगों को टैक्स छूट और सब्सिडी। नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण।
अटल अमृत अभियान और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यटन प्रोत्साहन योजना, होम स्टे, इको टूरिज्म और हेरिटेज सर्किट। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।